आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार राजगीर। दोस्त थोड़ा सा समय मिला है, 2 मिनट बातचीत जरूर करना चाहूंगा। नाम किशन बलवदा, बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं मेरे बारे में। कुछ नए लोग आए, कितने लोग हैं जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं? पहली बार कुछ लोग हैं। दोस्त राजस्थान से बिलोंग करता हूं। फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं, किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं और बहुत सारे लोग यहां पे बैठे हैं किसान फैमिली से, हाँ कि ना? दोस्त हमें जो सोच मिलती है, हमें जो माइंड में विचार डाला जाता है, हमारे बचपन से नौकरी का विचार डाला जाता है कि बेटा पढ़ना लिखना नौकरी करना। हमें समाज में हमारे पेरेंट्स, हमारे रिश्तेदार, इवन हमारे दोस्त, हमारे क्लिक, कोई भी एक इंसान ये नहीं बोलता कि आप बिजनेस करना, आप कुछ भी ऐसा करना जो आज तक समाज ने नहीं किया। दोस्त सच्चाई तो ये है, मुझे आज भी याद आती है बचपन की कुछ बातें, जब हमारे पेरेंट्स के सामने हम कुछ बड़ी बड़ी बातें करते थे। मैं खास करके बातें करता था तो हमारे पेरेंट्स बोला करते थे, बेटा हवा में मत उड़, जमीन पे पैर रख ले। ऐसे सोच हमारे पेरेंट्स की थी। हमें ऊपर उठने के लिए नहीं, नीचे गिराया गया, हमारी सोच को दबाया गया। दोस्त ये हकीकत बात है, हाँ कि ना? अरे ऐसे नो दोस्त, आप याद करो अपने समाज के अंदर, आप भी समाज में रहते हो, आप भी गांव फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। दोस्त हम जब भी अपने पेरेंट्स के सामने जब बात करते हैं, पापा जी मेरा जाकर के बोलते हैं ना, पापा जी मेरा जो दोस्त है स्कूल में आता कार से आता है या कॉलेज में आता कार से आता है, अपनी कार कब आएगी? बोलते हैं अपनी बाइक कब आएगी या मेरी बाइक कब आएगी? पापा जी को जाकर के बोलते हैं और वही पापा जी आपको एक चीज समझाते हैं, बेटा उसको देख, उसकी लाइफ में तो साइकिल भी नहीं है, हाँ कि ना? उसको देख, वो तो आज पैदल स्कूल जाता है, पैदल स्कूल जाता है, साइकिल से स्कूल जाता है। तेरे पास कम से कम बाइक तो है। दोस्त सच्चाई ये है, हमें बचपन से उन लोगों के साथ हमारी लाइफ को कंपेयर किया जाता है जो लोग या तो हमारे जैसे हैं या हमारे से गरीब हैं, हाँ कि ना? अरे यस या नो? यस या नो में बात कर सकते हैं 2 मिनट? दोस्त मैं भी आपके जैसा किसी का छोटा या बड़ा भाई हूं। दोस्त मुझे भी ऐसे ही सोच मिली, लेकिन थैंक्स सुपर वाले का, थैंक्स पेरेंट्स का भी, क्योंकि दोस्त उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। लेकिन आज तक मुझे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो लाइफ को मैंने समझा। आज तक जो मैंने पढ़ाई की, मैंने खूब मैथ के अंदर साइन थीटा कोस थीटा, एक्स प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने। अरे पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, लेकिन मेरे जीवन में आज तक वो कहीं काम नहीं आया। आप क्या आया? सिर्फ एक रेटाफिकेशन, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए चीज पढ़ाई जाती थी। आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि हमारी जो स्कूल के अंदर जो एजुकेशन दी जाती है, कॉलेज के अंदर जो हमारी एजुकेशन है, वो एजुकेशन हमारे को लाइफ में काम का आती है यार। आती है क्या? मुझे भी नहीं आई। मैंने भी दोस्त बीटेक कंप्लीट कर रखी है, मैं भी दोस्त बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। हाँ जरूर कुछ थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज हुआ वहां पे जाने के बाद, लेकिन ये साइन थीटा कोस थीटा कहां पे काम आता है साहब पैसा कमाने के लिए? साइन थीटा कोस थीटा जानने से पैसा आता है? दोस्त आज तक ना तो हमारी कॉलेज के अंदर ना हमारे स्कूल के अंदर ये सोच डेवलप की जाती, ये समझाया जाता, ये सिखाया जाता कि बेटा पैसा कैसे बनाया जाता है, जिंदगी के अंदर लोग कामयाब कैसे होते हैं। दोस्तों किसी ने नहीं समझाया हमें। स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर भी हमें यही सिखाया गया, बस कंपटीशन को फाइट करना है, नौकर बनना है, एग्जाम पास करके अगले क्लास में जाना है, बस यही सोच थी। इसके अलावा दोस्त कुछ सोच हमारे माइंड में नहीं डाली गई। और दोस्त मैं भी आप ही की तरह, दोस्त सेम मेरी भी मेंटलिटी ऐसी थी कि मैं भी नौकरी करूंगा, लेकिन दोस्त कुछ बनने की भूख थी, कुछ करने की भूख थी, क्योंकि बोला जाता है जहां पे चाह होती है वहां पे राह होती है, हाँ या ना? जैसा एक इंसान सोचता है, ऊपर वाला एक दिन उसकी लाइफ में एक मौका उसको जरूर देता है। और मैं एक बात बताना चाहूंगा दोस्त, आप सभी की लाइफ में ऊपर वाले ने एक मौका जरूर दिया है कामयाब होने के लिए। एक बारी आपने गवाई आपने अच्छे से अगर पढ़ाई लिखाई की होती, आईपीएस बन सकते थे, हाँ या ना? अगर अच्छे एग्जाम क्रैक करते तो आईपीएस आईएएस अधिकारी बन सकते थे। लेकिन एक मौका, दूसरा मौका आपको स्लीपर्स वेलनेस के रूप में आज आपको मिल रहा है। अगर इस मौके को गवा दिया तो फिर आप भी बोलेंगे यार काश उस टाइम में स्लीपर्स वेलनेस ज्वाइन कर लेता तो मंजिल से कहता मैं भी डायमंड होता, हाँ या ना?
डॉक्टर उदय सर की तरह स्टार सफायर होता और भी हमारे स्टार सफायर है, दीपक सर की तरह ब्लू डायमंड ब्लैक डायमंड होता, गुप्ता सर की तरह ब्लू डायमंड होता, सोनू शेख सर की तरह मैं भी डायमंड बन जाता। दोस्त ये सच्चाई है। हम शक करने लग जाते हैं, हमारा माइंड ये बात स्वीकार नहीं करता। दोस्त मैं आपको बताऊं, आज से ठीक 8.5 साल पहले, लगभग आज 8.25 साल हो रहे हैं, मुझे सेम प्लेटफॉर्म जो आज आप लोग यहां पे देख रहे हैं, एक अनजान इंसान मेरी जिंदगी में आते हैं एक भगवान का रूप लेकर के। वो कोई और नहीं, हम सभी का नसीब बदलने वाले, और खास करके दोस्त मेरा तो दोस्त पूरा नसीब ही खोल दिया। जो इंसान कहीं बाइक पे चलता था, आज वो बहुत बड़ी सोच के साथ काम करता। मैं एक बार जोरदार ताली चाहूंगा हमारे ग्रुप के नसीब सर के लिए, जोरदार। जब नसीब सर प्रेजेंटेशन मुझे बता रहे थे तो मैं सर की बातों पे हंस रहा था। हंस इसलिए रहा था, सर ने अपना इंट्रोडक्शन मुझे दिया कि मैं आर्मी से 22.5 साल नौकरी करके रिटायर्ड पर्सन हूं, और दोस्त ये दवाइयां हैं, इनको आप यूज करके ठीक हो सकते हैं। मैं मन ही मन सोच रहा और हंस भी रहा, इस फौजी इंसान को पक्का बेवकूफ बना दिया। क्योंकि आपने समाज में सुना होगा फौजी इंसान का दिमाग कहां होता है? घुटने में होता है। सच्चाई तो यह है दोस्त, फौजी इंसान अपना दिमाग यूज ही नहीं करता, उसका दिमाग सही जगह पे होता है। इसलिए दोस्त डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और खास करके दोस्त AWPL में सबसे ज्यादा अगर कामयाब लोग हैं दोस्तों फौजी लोग हैं। आर्मी पर्सन लोग कामयाब है दोस्त, इसीलिए कामयाब हैं। हमारे जैसे जो सिविलियन लोगों दिमागधारी होते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, इसलिए वो लोग यहां पे कामयाब नहीं हो पाते हैं। फौजी इंसान को जैसा बोला जाता है वैसा कर लेता है। मैंने यहां पे देखा, मैं भी अपना दिमाग लगा रहा था, कंपनी भाग गई तो, प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं आए तो, फिर और ज्यादा पढ़ाई लिखाई। मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, ये प्रोडक्ट किसी को दूंगा, कोई खा पी के मर गया तो आया ना। इतने तरह के नेगेटिव सवाल मेरे भी माइंड में आए थे। सर ने एक बात समझाई, कृष्ण जी आयुर्वेद है, आयुर्वेद खा के आज तक कोई नहीं मरा, लेकिन जिसने आयुर्वेद यूज किया है, जो मरने वाला था जो जिंदा है। ये ताकत सर ने मुझे आयुर्वेद की समझाई। और दोस्त मैंने एक छोटा सा भरोसा करके इस बिजनेस की शुरुआत की, और आज 2 साल स्टार्टिंग के अंदर मैंने खूब दिमाग लगाया। नसीब सर बोलते ऐसे करो, मैं सोता ही फौजी क्या सिखाएगा मुझे। आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में बातें आती हैं, मैं बीटेक, सर अपने बारे में बता रहे मैं 10वीं पास, आया ना। ऐसा लोग सोचते, मैं भी सोचता था। 2 साल तक इस बिजनेस के अंदर दोस्त मैंने दिमाग लगा करके अपने आप को इतना परेशान किया, कुछ अचीवमेंट नहीं आ रहा है यहां पे। 2 साल दिमाग लगाया, लेकिन जब से दोस्त इस बिजनेस की गहराई मुझे समझ में आई, और दोस्त ये बात मुझे समझ में आई कि इस बिजनेस के अंदर किसी तुझे कामयाब होना है तो एक इंसान है जो तुझे कामयाबी दिलाना चाहता है, वो कोई और नहीं, तेरा एक्टिव अपलाइन। बस उस अपलाइन का हाथ पकड़ ले, उस अपलाइन का हाथ मत छोड़ना, कामयाबी की 100% गारंटी है। और आज दोस्त मैं बताऊं, 6.5 साल 6.25 साल पहले इस बिजनेस को एज ए कैरियर करना स्टार्ट किया था। इससे पहले दोस्त मैं अपना कंप्यूटर सेंटर चलाया करता था, वेबसाइट डिजाइनिंग का काम था मेरा, ठीक ठाक इनकम आती थी, लाइफ के अंदर 40-50 रुपए कमा लिया करता था। लेकिन दोस्त इतनी बड़ी सोच नहीं थी, इतना बड़ा विजन नहीं था कि जिंदगी में कभी जगुआर, ऑडी, मर्सिडीज भी ले पाएंगे। मैं इस बिजनेस में दोस्त इसलिए आया, मैं आपको मेरा कारण बताता हूं मैं क्यों आया। मुझे एक ही बात समझ में आई, किशन जब इस काम को कर रहा है, इनकम तभी आएगी जब ये शटर ऑन होगा, शटर ऑफ हो जाएगा तो इनकम आना बंद हो जाएगी, हाँ कि ना। सर ने मुझे समझाया, किशन एक बार तू यहां पे काम करता है, 4 से 5 साल अगर दिल से काम किया, आज तू अकेला जरूर है, कल तेरे साथ में सैकड़ों लोग जुड़ेंगे, फिर हजारों लोग जुड़ेंगे, फिर लाखों लोग जुड़ेंगे। तू काम नहीं भी करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने लोग काम करेंगे अपने लिए और पैसा तुझे बना के देते रहेंगे, सब पैसा तुझे बना के देते रहेंगे। और दोस्तों बात मुझे समझ में आई, और फिर सर ने मुझे यह भी समझाया कि किशन जिंदगी के अंदर जितने भी लोग अमीर बने हैं, उन्होंने लोगों का नेटवर्क क्रिएट किया है। आज जो इंसान अकेला काम करता है और जो बोलता है ये जोड़ने वाला काम है, दोस्त आज मैं दावे के साथ और कॉन्फिडेंस से बोलता हूं, हाँ हम जोड़ने वाला काम करते हैं। अरे गलत काम तो वो है जहां पे लोगों को तोड़ तोड़ के लोग पैसा कमाते हैं, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, पात के नाम पे, कोई जात के नाम पे, फिर फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से, गरीबी के हिसाब से हर तरीके से तोड़ रहे हैं। और यहां पे एक इंसान अनजान इंसान को जोड़ता है और बोलता है बस साथ दे, करोड़पति मैं बनाऊंगा। कोई गलत काम कर रहे हैं,
न आपका धर्म पूछते, ना आपकी जात पूछते, ना आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछते, ना आपकी कोई क्वालिफिकेशन पूछते। सिर्फ एक चीज मांगते हैं आपसे, आपके सपने हैं? अरे सपने हैं पक्का? जिंदगी में आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो? अपने आप को और अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देना चाहते हो? तो ये मंच और ये स्टेज आपका इंतजार कर रहा है। बस दिल से, आज फर्क नहीं पड़ता ऊपर बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, खड़े हैं, चेयर मिली कि नहीं मिली दोस्त, ये मैटर नहीं रखता दोस्त। मेरा भी यही हाल था कुछ समय पहले। मुझे भी कभी भीड़ में पीछे चेयर में बैठना पड़ता था। मैं भी सोचा करता था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन दोस्त भरोसा किया गुरुजी की बातों के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, और दोस्त साथ मिला आप जैसे अच्छे लोगों का। मैं रियल में दोस्त सल्यूट करता हूं आप लोगों को। दिल से अगर ताली बजानी है तो दोस्त आप एक बार जरूर अपने लिए जरूर ताली बजाओ। के अंदर ये चीज नहीं सोची और दिमाग में विचार नहीं आया कि मुझे अपनी लाइफ में एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना, मैं काम करूं या ना करूं, दुनिया में रहूं या ना रहूं, मेरे लिए पैसा अपने आप काम करता रहे, मेरे लिए लोग काम करते रहे और मेरी फैमिली को अच्छी लाइफ मिलती रही। सोचा क्या? नहीं सोचा। आज सोचना, प्लेटफॉर्म आपके पास है, डिसीजन लेके जाना और गुरुजी को ये चीजें जब मैंने समझी, और आज मैं आपको बताऊं, ये बाइक से लड़का चलता था, आज इस बिजनेस से भाई साहब लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लोग बोलते ठगने वाला, जोड़ने वाला, चेन सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। मुझे ही बोला, मेरा समाज मेरे खिलाफ था, मेरे दोस्त मेरे खिलाफ थे, मेरे पड़ोसी मेरे खिलाफ थे, इवन मेरे पेरेंट्स मेरे खिलाफ थे कि बेटा बर्बाद हो जाएगा, तेरा कंप्यूटर की दुकान ठीक ठाक चल रही है, इन कंपनी के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा। इवन दोस्त लॉकडाउन के अंदर भी मुझे बोला अब तो नौकरी कर ले, लेकिन दोस्त मुझे गुरुजी के ऊपर भरोसा था, अपने आप के ऊपर भरोसा था और कंपनी असली पेस वेलनेस के ऊपर दोस्त मुझसे ज्यादा भरोसा था कि ये कंपनी कहीं हिलने वाली नहीं है, ये मेरी नहीं, मेरे साथ में जो लोग आएंगे उनकी भी जिंदगी बनाने वाली है, कहीं हिलने वाली नहीं भाई साहब। इस बात का यकीन था और आज बाइक से सफर की शुरुआत की थी भाई साहब। आज इस बिजनेस से कोई स्पोर्ट कार भी ली और आज भाई साहब 1 करोड़ की जगुआर एफ से चलता हूं साहब, 1 करोड़ की जगुआर एफ से। 1 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं भाई साहब कार की। मार्केट में जाके सर्वे करना अपने बिहार में, कहीं भी से भी आप आए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ की कार से चलते हैं। पैसा हो सकता है कमा रहे होंगे करोड़ों रुपए, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सोच नहीं है भाई साहब, सोच। जिंदगी को जी नहीं पा रहे हैं। पैसा कमाना और जिंदगी जीना में भाई साहब रात दिन का अंतर होता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, इसी बिहार के अंदर ऐसे घरों में मैं गया हूं जिनके पास बोलते हैं मेरे इतने कट्ठे हैं, पैसा ऑलरेडी करोड़ों है, लेकिन आज भी भाई साहब बाइक से चलते हैं, कार ले रखी है लेकिन उसकी कवर चढ़ा रखा है। हाँ कि ना दोस्त? ये प्लेटफॉर्म आपको पैसा ही कमाना नहीं सिखाएगा, जिंदगी जी कैसी जाती है, जिंदगी में लोग पैसे का आनंद कैसे लेते हैं और पैसे को यूज क्या करना चाहिए, वो चीज अगर जाने तो तुझे असली पैसे सिखाते साहब। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? आज भाई साहब इनकम की बात छोड़िए, दीपक सर ने अपने बारे में बताया, गुप्ता सर ने बताया, महीने की 15 से 16 लाख रुपए की इनकम आती है। आज टोटल मेरा नेटवर्क 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का बन चुका है और अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगाज है, मेरा अपने आप से कमिटमेंट है। और हमेशा स्टेज के माध्यम से एक बात बोलता हूं, जब तक ऊपर वाले ने सांसें दे रखी हैं, इसी बिहार की धरती से आज से ठीक लगभग 4.5 साल पहले झंडा गाड़ा था यहां पर, दीपक सर गुप्ता सर का साथ मिला और आज मैं ऐलान करता हूं अगेन आपसे, 1000 लोग जब तक मेरी टीम से इसी बिहार की धरती से नहीं बनेंगे तब तक किसान आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। आप छोड़ सकते हो लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, वैसे इस बात की गारंटी है। आप साथ देना, साथ दोगे, करोड़पति नहीं अरबपति बनाने की गारंटी गुरुजी लोग लेते हैं, मैं तो करोड़पति की ले सकता हूं, 100% करोड़पति बना के रहेंगे। साथ देने के लिए तैयार हैं दोस्त? आज मेरे जैसा एक मामूली सा लड़का यार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार करोड़पति बन चुका हूं भाई साहब। 5 बार। कितनी बार देना चाहता हूं दोस्त? जिंदगी के अंदर मेहनत करके पैसा नहीं आता है, मेहनत करके सिर्फ पेट पाल सकते हो, सक्सेस मेहनत करके नहीं मिलती भाई साहब। मेहनत से ज्यादा जरूरी है आपका प्लेटफॉर्म। आप मेहनत करते कहां हैं? आपने देखा होगा कि रिंकू सिंह करके खिलाड़ी कुछ समय पहले कोई जानता नहीं था, उनकी कोई पहचान नहीं थी, क्रिकेट खूब खेला उसने बचपन से, एक यूपी का रहने वाला, अलीगढ़ साइड का। कोई जानता था? अरे जानता था, लेकिन वही रिंकू सिंह इंसान वही है,
क्रिकेट पहले भी खेला, लेकिन मंच बदल गया, जगह बदल गई। एक रिंकू सिंह जो एक अनजान चेहरा था, जो गुमनाम चेहरा था, एक मैच में पूरी किस्मत बदल गई भाई साहब, एक मैच को जिताने के बाद। आया ना, प्लेटफॉर्म की ताकत है, इस बात को समझना पड़ेगा। मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन आज लाखों लोग जानते हैं। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे लाखों लोग हमें जानते, फॉलो करते हैं। दोस्तों, ताकत प्लेटफॉर्म के मंच की है। बस लास्ट में यूथ लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूं। कितने लोग हैं जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है? शादी कितने लोग हैं जिनकी नहीं हुई है? उनके लिए एक मैसेज है। तो भाई सब एक कमिटमेंट करना आज अपने आप से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं 20 साल, 22 साल, 15 साल के बाद में, 16 साल के बाद, 25 साल, 26 साल तक लड़कियों के पीछे ऐसे घूमते रहते हैं। हाया ना, अरे ऐसे नो भाई साहब, लड़की से प्यार करके सिर्फ किसी का पति बन सकते हो आप। क्या बन सकते हो? लड़की से प्यार करके क्या बनोगे? पति बन सकते हो। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, जो यूथ आज 16 साल का है, 17 साल का, 18 साल का है, सिर्फ 5 साल के लिए AWPL से मोहब्बत कर ले भाई साहब, आप पति नहीं, पहले लखपति बनोगे, फिर करोड़पति बनोगे, फिर अरबपति बनोगे, खरबपति बन सकते हो। बस AWPL से 5 साल मोहब्बत करके काम कर लेना। लड़की से प्यार करके तो पति बन पाओगे भाई साहब। आया ना, मैं को लाइव इंसिडेंट बता रहा हूं, कुछ समय पहले का, आज से 1.5 साल पहले की बात, 2 साल पहले की बात है। 2022 में, जिनको अभी सुन रहे थे आप, मेरी मैसेज को सुन रहे थे? अरे सुन रहे थे? रिश्ता पहले मेरा भी हो गया था, घर वालों ने बांध दिया मुझे भी, ये भागे ना। तो रिश्तेदारों से प्रेशर आने लग गया, आप तो शादी कर ले, जगवार भी है, करोड़पति बन चुका है। क्योंकि दोस्त, इनके भाई की शादी थी, 16 अप्रैल 2022 की बात है। रिश्तेदारों से खूब प्रेशर आया कि आप अपने बेटे की शादी इसी टाइम कर दो, क्योंकि आपने गांव समाज में देखा है, जब लड़का लड़की की शादी साथ में करेंगे तो पैसा बच जाएगा। हाँ या ना? सभी सोचते हैं, क्योंकि आम इंसान तो ज्यादा सोचता है। हाँ कि ना? दोस्त, मुझे ही बोला, मैंने गुरुजी को तुरंत कॉल किया, गुरुजी ऐसे ऐसे रिश्तेदारों से कॉल आ रहे हैं, क्या करूं, एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं? सर ने बोला, बेटा अभी रिजेक्ट कर दे। जो 1.5 साल रुक सकती है और 2-4 महीने रुक जाएगी। भागना होगा तो भाग जाएगी, टेंशन मत लेना। लेकिन अभी शादी नहीं करनी। और भाई साहब, मैंने नहीं की। अरे क्या गुरुजी, अब कर लूं? 4 दिसंबर डेट फिक्स हो रही है। 4 दिसंबर को बता रहे हैं पंडित जी कि 4 दिसंबर को कर सकते हैं। 200 शादी की डेट पे मोहर लगाने वाले हमारे गुरुजी हैं। बात समझ में आ रही हो? अरे समझ में आ रही है? यहां पे सक्सेस हर इंसान चाहता है, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी दोस्त, इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, उन्होंने दोस्त एक मेंटोर चुना अपनी लाइफ के अंदर, एक गुरु को चुना है। और जैसे उस गुरु ने बोला वैसे करते चले गए, अपनी बुलंदियों को दोस्त वो चढ़ते चले गए, चढ़ते चले गए, चढ़ते चले गए। आज सचिन तेंदुलकर क्यों ना हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे अमिताभ बच्चन, कोई भी क्यों ना हो यार, हर इंसान का अपनी लाइफ में एक मेंटोर, एक गुरु है। हाँ या ना? तो मैंने भी गुरु जी को चुना। आज 4 दिसंबर को शादी हुई, जगवार भी थी। और शादी ऐसी हुई भाई साहब, किसी गांव के अंदर ऐसी शादी नहीं हुई। वो वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, कम से कम 15 से 16 लग्जरी कार गई थी। वैसे 15 से 16 लग्जरी कार, अपने खुद के दम पे शादी की। ये कमिटमेंट और विजन लेके जाना। जितने भी लोग यंग हैं, सब शादी करूंगा, पहले करोड़पति बन के, अपने खुद की ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर, BMW लेके, और अपने खुद के दम पे, और बाप मेरे ऊपर प्राउड फील करेगा। दोस्त, ये कमिटमेंट लेके जाना। जाने के लिए तैयार हो? जाने के लिए तैयार हो? दोस्त, इन्हीं बातों के साथ में मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, और गो ब्रांड एम्बेसडर। थैंक यू।